हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं आज कितने टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और इस टाइम रात के नहीं, हम सुबह के कहेंगे। सुबह के बजने वाले हैं 4 और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना सारी चीज़ों को छोड़ के काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखो आती रहती हैं सबकी लाइफ में। बट जो एक चीज़ है वो हमें अपने काम के साथ लॉयल रहना चाहिए। ये चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कुछ टाइम से, मतलब 1 या 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैं अपने मम्मी पापा के घर पे हूँ अभी। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब तक रहूँगी। और अगर इस वक्त मेरी लाइफ के बारे में बात करें तो मेरी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। सबकी लाइफ में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, तो ये एक लाइफ का पार्ट होता है। हाँ, हम थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की वजह से हमें अपने काम पे इफ़ेक्ट डालना चाहिए, क्योंकि इमोशंस तो चेंज होते हैं। कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी हम बुरा फील करते हैं, लेकिन हमें अपने काम के साथ लॉयल रहना चाहिए। ये चीज़ मतलब होती है धीरे धीरे रियलाइज़। तो इसलिए आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। करना तो मैं मेन चैनल की वीडियो चाहती थी, बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और चलो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। मेरा पूरा रूम बिखरा पड़ा है। शादी से पहले मेरा ये रूम हुआ करता था। आपको तो पता है कि मैं ज़्यादा यहाँ रहती नहीं थी, मैं गुड़गांव ही रहती थी। तो जब से मैं यहाँ से गई हूँ तो चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं। कोई रूम में ज़्यादा आता नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो चलो एक बार मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये है मेरा रूम और ये रहा मेरा सिंगल बेड, जिस पे चीज़ें ऐसे ही फैली हुई है जो मैं कुछ घर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाई थी। मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं अपना ये सामान कहाँ पर रखूँ। ये 2 अलमीरा हैं जो कि ऑलरेडी कपड़ों से पूरी फुल हैं। और मैं घर से एक ये बस ट्राइपॉड लेकर आई हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ शूट करना है तो मैं कर सकूँ। और मैं अपने घर से ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाई थी। ये अभी मुझे सेट करनी है, मुझे देखना है कि ये मैं कैसे रखूँगी। और ये है एक मेरा प्यारा सा छोटा सा टेडी, जो कि पता नहीं कब से ऐसे पड़ा है। इसको मैंने बहुत टाइम से हक नहीं किया, तो ये भी सैड होकर बैठा है। और इस रूम में देखो गाइस, ये फ्रिज रखी हुई है और यहाँ पे कुछ सामान वामान रखा गया है जिसके ऊपर कर्टन लगा दिया गया है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो अगर मैं जब भी ये जब मैं सेटअप कर लूँगी, जब भी मैं यहाँ से सोकर उठूँगी तो सीधा भगवान जी के दर्शन होंगे। सुबह के 4 बज चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को शुभ प्रभात। गाइस, अभी घर में सब सो रहे हैं। सब लोग घर में अराउंड 7:30 उठते हैं। और आपने देखा कि मेरा बेड तो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए मैं नीचे फ्लोर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ ट्राइपॉड पे लगा के। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि देखो, हम सभी एक इंसान हैं और इंसान की लाइफ में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि मैं एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हूँ, तो मेरी चीज़ें कहीं ना कहीं बिना बोले ही लोगों को दिख जाती है। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सिर्फ आपका फ्रेंड सर्कल और फैमिली ही जानती है। और आप कितना भी पूछो कि क्या है दीदी, या कुछ भी गेस करो, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि मुझे जितना बताना है मैं उतना ही बताऊंगी। मुझे जो आंसर करना है मैं उतना ही करूंगी। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे पोक करने की जगह, मुझे डीमोटिवेट करने की जगह, मुझसे ऐसे या वैसे क्वेश्चन करने की जगह, मैं जो भी दिखा रही हूँ उसको देखना और बस अप्रिशिएट करना और साथ देना, और कुछ भी नहीं। मुझे इस वक्त नहीं पता कि आप मेरी आगे कैसी पर्सनालिटी देखोगे,
और हाँ, जो भी है मेरी लाइफ में, मैं पूरी तरीके से तो नहीं, पर हाँ जो भी है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि देखो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे है, जो स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाता है और जो डेली व्लॉग शूट करता है, तो आप उसकी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो। तो मैं कितना भी चीज़ें ऐसे ऐसे बोलूँ, मेरे से पता है क्या, इग्नोर नहीं होती चीज़ें। मेरे को फिर मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। तो वो चीज़ें मेरे को सेल्फ कंट्रोल करनी है, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपका डेली सुबह वेलकम करना है, जो इस वक्त मेरा माइंडसेट है। और आई होप बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी है, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और मैं काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका साथ आप खुद देते हो और कोई भी नहीं। ये चीज़ें लेट समझ आ रही हैं, बट समझ आ रही हैं। और काफ़ी मेरे प्लान्स हैं अभी, मतलब व्लॉगिंग को लेके और अपनी जर्नी को लेके। तो वो चीज़ें मैं पहले ही डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि होता है ना कि टोक लग जाती है। तो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, तो मैं उन चीज़ों पे काम करूँगी। और बाकी घर में सब बहुत ही अच्छे हैं। बहुत टाइम हो गया है मैं मम्मी से नहीं मिली हूँ, पापा से नहीं मिली हूँ। हालांकि मैं 2 हफ्तों से हूँ, पर मेरे मम्मी पापा होम टाउन में हैं। देखो, मे बी परसों तक वो आ जाएंगे। तो मेरा मम्मी को बहुत ज़ोरों से हग करने का मन है, तो मम्मी से भी मिलवाऊंगी। और हाँ, 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए। और सच में मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ था। उसने मेरे को बहुत पैम्पर किया था। मेरे को लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने आई मास्क लगाया था, और सैलून गई थी, और हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। तो ऐसा फील हुआ कि लाइफ में यार, फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़्यादा आप खुद के लिए खुद ज़रूरी होते हो, बट हाँ, फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं, फैमिली भी ज़रूरी होती है। सब सब ज़रूरी होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक जगह होती है। बट मैंने तो फ्रेंड्स छोड़ दिए थे, बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। मैं बस घर में रहती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश रहती थी। और ऐसा नहीं है अभी खुश नहीं हूँ, मैं अभी भी खुश हूँ। बाकी मुझे मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भूख नहीं लगती है, बट यही तो प्रॉब्लम है। इन्हीं चीज़ों से तो निकलना है। मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे खाना खाना है, मुझे चैन से सोना है, ताकि मैं खुद का ध्यान रख सकूं। जब मैं खुद का ध्यान रखूंगी, तभी मुझे लगता है चीज़ें बेटर होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया है, तो मुझे सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा नीड है, जो कि मुझे जो कि मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को कहीं खो दिया है, और बस मैं थोड़ा अच्छा फील करना चाहती हूँ अकेले में, खुद से प्यार करना चाहती हूँ। और सोलो टाइम स्पेंड करना है मुझे, सोलो ट्रिप पे जाना है। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि सिब्बू आप ना वो करो, मुझसे छोटी है तो मुझे दीदी बोलती है। तो बोला कि सिब्बू आप ना लाइफ में वो करो जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है, क्या अब मैं छिपकली पकड़ूँ? उसने बोला नहीं यार नहीं। उसने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली। तो मैंने सोचा कि मेरे को
डर किस चीज़ से लगता है सबसे ज़्यादा? तो मुझे फील हुआ कि मुझे सबसे ज़्यादा डर अकेले रहने से लगता है। मैं कभी भी मतलब लाइफ में, मैं मेरी जो भी एज है, मैंने अपनी इस एज तक कभी भी अकेले दिल्ली से बाहर नहीं गई, कभी भी नहीं गई। कहने को तो मैं आउट ऑफ कंट्री भी घूमी हूँ, बट मेरे अंदर कभी इतने गट्स ही नहीं आए कि मैं कभी अकेले बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं कुछ टाइम के लिए हूँ अपने साथ, तो जो चीज़ें मैंने इन 10 सालों में नहीं करी, मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं किया इन 5 सालों में भी मेहनत करी है, पर स्ट्रगल नहीं किया। मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने अपने डर को फेस नहीं किया। तो वो चीज़ें बस मैं करूँगी, देखती हूँ कैसे करूँगी, आई डोंट नो। बस चलो, बातें हो गई बहुत, इतना ही बताना था, इससे ज़्यादा पूछना भी मत। और आप पूछोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आई नो आप जानना चाहते हो, बट थोड़ी मेरी पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करना और कुछ भी मत पूछना। और मैंने अभी तक एक चीज़ और समझी है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रह सकूँ। 5 मिनट का ही सही मैं व्लॉग डालूँगी और आपसे बातें करूँगी। कहीं भी जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ना अपना रूम थोड़ा सही करूँगी। अब मुझे ये भी, मेरा तो इतना भी दिमाग नहीं काम करता कि मैं करूँगी कैसे, बट कोई नहीं, मेरे साथ मेरी सिस्टर है, बट मैं हेल्प नहीं लूँगी उसकी, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करती है। भाभी की भी नहीं लूँगी, भाभी भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मैं ही बस वेली बैठी हूँ। मन से बड़ा बैरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। यार वैसे इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं, मतलब सही दिखती हूँ। माना मुझे जिम जाने की नीड है, स्किन केयर करने की नीड है, बट इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ। और आई थिंक नेचर भी इतना बुरा नहीं है, बट ठीक है, हम सबकी पसंद नहीं बन सकते। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें पसंद करे, ना कोई हमें फोर्स कर सकता है कि हम उसको पसंद करें। क्या यार, सेंटी हो गए तुम भी? कनेक्शन जो है थोड़ा सेंटी तो हो गया ना। मुझे पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हर वक्त कोई देख रहा है, मुझे हर वक्त कोई सुन रहा है। ना ना मैं वो किसी को दिखाना चाहती, ना मैं किसी को सुनाना चाहती, पर फिर भी मुझे हमेशा लगता है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे हमेशा देख रहा है, हमेशा सुन रहा है। तो ये सारे थॉट्स
निकालने हैं और मुझे लगता है ये थॉट्स जब भी मेरे निकलेंगे दिमाग से जब मैं अकेले रहूँगी। जितना टाइम मैं खुद के साथ स्पेंड करूँगी या भगवान के साथ स्पेंड करूँगी। मैं व्लॉग भी नहीं बनाना चाहती हूँ पर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे अपने काम के लिए लॉयल रहना है। इतने टाइम व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, क्या करूं कैसे करूं, पर जो है वो तो करना पड़ेगा ना। आप किसी इंसान के लिए लॉयल रहो या ना रहो, अपने काम के लिए रहो, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने सीखी है किसी अपने से ही कि आप किसी का भी पल्लू छोड़ दो पर मेहनत का पल्लू मत छोड़ो। आप जैसे भी सिचुएशन में हो काम ज़रूर करो। तो बस मैं इसलिए काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, पैसे भी तो कमाने हैं। हर इंसान काम कर रहा है, हर इंसान मेहनत कर रहा है। हमें नहीं पता वो कैसी भी सिचुएशन में है। मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके हालात उनसे इतना काम करवा लेते हैं, देखा है मैंने रेडियो पे, उनके हाथ कांपते रहते हैं पर अपने परिवार के लिए वो काम करते हैं। तो एक मोटिवेशन वो भी है। ई रिक्शा लोग चलाते हैं। घर में देखा है हाउस मेड होती हैं, उनके पति कैसे होते हैं। जैसे मेरे घर में भी हाउस हेल्पर आती थी, तो होता है ना कि दीदी दीदी भाभी भाभी करके बात करने लग जाती हैं। तो उनके घर में कितनी प्रॉब्लम होती है। किसी का पति शराबी होता है, किसी का मारता है, और छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, पर वो देखो कितनी स्ट्रांग होती है वो लेडी कि तब भी काम करती है, तब भी मेहनत करती है। तो वो भी एक मोटिवेशन है। मेरी लाइफ में तो इतना ज़्यादा ऐसा तो कुछ है नहीं, थोड़ा मेंटली तो डिस्टर्ब हूँ, तो वो एक मोटिवेशन है। इस रूम में सब सो रहे हैं तो चुपचाप लाइट्स ऑफ करके मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, वरना ऐसे सर में ना दर्द होता रहेगा मेरे।